ये कहानी है एक छोटे से गांव की। इस गांव में दिनेश नाम का एक किसान रहता था। दिनेश बहुत ही मेहनती था। वो सूर्योदय से पहले खेत पहुंच जाया करता था और शाम को सूर्यास्त होने के बाद ही घर लौटता था। माँ, पापा आ गए। ये लीजिए पानी, चाय चढ़ा दी है। अच्छी बात। और गुड़िया रानी, बताओ आज क्या क्या किया? दोस्तों के साथ खेली, माँ की मदद की और पापा, मैंने लाला जी को पानी भी पिलाया। आज भी लाला जी आए थे अपना ब्याज लेने। मैंने कह दिया अब तक कटाई हुई नहीं है, अगले हफ्ते होगी, और तो वो चले गए। और कुछ नहीं बोले ना वो? नहीं, बस ये बोले कि समय से ब्याज दे देना। पापा, हम लाला जी को ब्याज क्यों देते हैं? क्योंकि हमने उनसे कर्ज लिया था। कर्ज पर क्यों? इस घर को बनाने के लिए। तू जब छोटी थी ना, तो ये घर कच्चा था। बरसात में घर में पानी चूता था। उस वक्त तू भीग कर बहुत बीमार पड़ गई थी। तो मैंने लाल जी के पास अपने खेत गिरवी रखे और उन पैसों से इस घर को पक्का बनवा लिया। अब देख, ये घर नहीं चूता। और तब से आज तक हम लाला जी को पैसे चुकाते ही रहे। ना जाने कब खत्म होगा ये कर्ज। तू ये सब छोड़, तू ये बता, तेरी स्कूल कब से शुरू हो रही है? अगले हफ्ते से। अगले हफ्ते से? अच्छा है। पापा, मुझे नई यूनिफॉर्म, किताबें और एक छाता भी चाहिए। ठीक है, सब ले लेंगे। इस बार फसल अच्छी हुई है। लाला जी का ब्याज देकर भी पैसे बचेंगे। भगवान जी को कोटि कोटि धन्यवाद। दिनेश के परिवार के जीवन में कई समस्याएं थी, जिनके होने के बावजूद भी वो लोग खुश थे। कुछ दिनों बाद दिनेश ने अपने खेतों की कटाई शुरू की और 2 दिन बाद अपनी सारी फसल व्यापारी को बेच दी। बस 20,000? इस बार मंडी तंग है। अगर ये सारा माल बिका नहीं तो मेरा भी नुकसान ही होगा। ठीक है। दिनेश ने जितना सोचा था उसकी फसल का दाम उतना अच्छा नहीं मिला था। दिनेश सीधा लाल जी के घर गया। ये लीजिए लाला जी, इस बार का ब्याज। अच्छा है दिनेश, तू खुद ही आ गया, वरना आज मैं तेरे घर आने ही वाला था। लाला जी, आप चिंता मत कीजिए। जब भी मेरी फसल बिकेगी, मैं खुद आपको पैसे देने आ जाया करूंगा। बढ़िया। अब कितने पैसे बचे हैं? ये 10,000 काटने के बाद 1,00,000 रुपए। उम्मीद है वो भी जल्द ही चुकता हो जाएगी। अब चलता हूँ, प्रणाम। वो घर आया। किंजल, ये लो 8,000 रुपए, अगले 3 महीने के घर के खर्चे के लिए। अब मेरे पास 2,000 बचे हैं, जिससे भूमि की स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदना है। और छाता भी। हाँ, छाता भी। तो गुड़िया रानी, चलो चलते हैं। माँ, तुम भी साथ चलो ना। तीनों घर से निकल गए। सबसे पहले वो लोग किताबों की दुकान में चले गए। इस परिचय की सारी किताबें दे दीजिए। किंजल ने दुकानदार को पर्ची दी और दुकानदार किताबें निकालने लगा। भूमि किताबें देखकर बहुत खुश थी। दुकानदार हिसाब जोड़ने लगा। कुल मिलाकर 1,100 रुपए हुए हैं। इतने? अब महंगाई भी तो बढ़ गई है, किताबों के दाम भी तो बढ़ गए हैं बहन जी। दिनेश ने दुकानदार को 1,100 रुपए दे दिए और वो लोग आगे बढ़े। इसके बाद तीनों कपड़े की दुकान में गए। इसके नाप की यूनिफॉर्म दीजिए। 1 या 2? 2। नहीं, 1 ही लीजिए। नहीं माँ, 2 चाहिए। किंजल, 2 ले लो ना। वैसे भी बरसात आने वाली है। बरसात में यूनिफॉर्म भीगेगी तो भूमि स्कूल कैसे जाएगी? भैया 2 दे दीजिए। दुकानदार ने भूमि के माप के 2 यूनिफॉर्म दे दिए। 700 रुपए हुए।
दिनेश ने दुकानदार को पैसे दिए और वो कपड़े ले लिए। रास्ते में भूमि को आइसक्रीम की दुकान दिखी। पापा, एक आइसक्रीम। ठीक है, चल। तीनों ने आइसक्रीम खाई और दिनेश ने आइसक्रीम वाले को 45 रुपए दे दिए। अब दिनेश ने अपनी जेब देखी तो उसके पास 155 रुपए ही बचे थे। अब कुछ बचा है? हाँ पापा, छाता। मैं बरसात में स्कूल कैसे जाऊंगी? हाँ, वो तो रह ही गया। वो लोग छाते की दुकान पर गए। वहाँ भूमि को एक लाल छाता पसंद आया। भैया, ये कितने का है? 120 रुपए का। एक छाता आप भी ले लीजिए ना। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। आपको भी तो सारा दिन खेतों में भीगना पड़ता है। नहीं किंजल, बात को समझो, मैं बाद में खरीद लूंगा। दिनेश ने किंजल के कान में कहा। पैसे खत्म हो गए। किंजल चुप बैठ गई और वो लोग एक छाता लेकर घर चले आए। कुछ दिनों बाद भूमि की स्कूल शुरू हो गई और वो अपने नए लाल छाते में स्कूल जाने लगी। वो बहुत खुश थी। उसके पास नया यूनिफॉर्म, नई किताबें और उसके पसंद का नया लाल छाता भी था। शाम को जब वो स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि उसके पापा भीगते हुए खेतों में काम कर रहे थे। उसने अपने पिता के सिर पर छाता रखा। पापा, ये छाता आप रख लो, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं बेटा, मुझे तो आदत है भीगकर काम करने की। तू ही छाता रख, वरना तेरी नई किताबें भीग जाएंगी। भूमि कोशिश कर रही थी दिनेश को छाता देने की, पर दिनेश को वो छाता लेना ही नहीं था। देख भूमि, बरसात रुक गई, चल घर चलते हैं। दोनों घर लौट आए, पर भूमि उदास थी। पापा के पास पैसे नहीं होंगे एक और छाता लेने के लिए। काश हमें और एक छाता मिल जाता। पापा धान बोते हैं और उससे कितने सारे धान उगते हैं। अगर मैं छाता बोऊं तो उसमें से छाते निकलेंगे। ये सोचकर भूमि घर के पीछे आंगन में चली गई और आंगन में उसने अपना छाता बो दिया और मिट्टी में पानी भी डाल दिया। अब छाता भी जल्दी उगेगा। भूमि दौड़ के घर के भीतर आई और भगवान जी के मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगी। भगवान जी, मैंने छाता बो दिया है। आप जल्द से जल्द वहाँ ढेर सारे छाते उगा दो, ताकि पापा को और गांव के और गरीब किसानों को भीग कर काम करना ना पड़े। भूमि! किंजल ने भूमि को खाने के लिए आवाज लगाई और किंजल वहाँ दौड़ पड़ी। रात में सपने में भूमि छातों की खेती के सपने देखने लगी। वो खुश थी कि उसके खेत में रंग बिरंगे छाते उगे थे। सुबह उठते ही वो आंगन में दौड़ पड़ी और वहाँ का मंजर देखकर चौंक गई। पापा! पापा जल्दी यहाँ आइए। उसके माँ पापा वहाँ पहुँचे और वो लोग भी हैरान थे। जमीन में कई सारे छाते थे। ये क्या? छातों की खेती। कल मैंने भूमि ने अपने माँ पापा को कल की बात बताई और फिर भूमि ने एक छाता जमीन से निकाला। पापा, ये आपका छाता। और बाकी? बाकी हम गरीब गांव वालों में बांट देंगे। पापा की तरह बाकी किसान भी बारिश में भीगकर खेती करते हैं। भूमि का ये विचार सबको पसंद आया था। उन लोगों ने सारे छाते गरीब किसानों में बांट दिए। दिनेश और किंजल हैरान थे कि छातों की खेती कैसे हो सकती है, पर भगवान जी की महिमा अद्भुत थी। मासूम भूमि की छोटी सी इच्छा भगवान जी ने पूरी कर दी, जिससे ना सिर्फ उसके पापा का भला हुआ, बल्कि गांव के कई और गरीबों का भी भला हुआ। छातों की अद्भुत खेती।